हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्ले। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स क्विज खेलेंगे 5 में 2026 का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्विज। इस क्विज में होंगे 10 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन के बाद होगा उसका एक्सप्लेनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेफरेंस टू सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, अनलाइक एसएमएस, CBS is a one-to-many service that avoids network congestion by not requiring a queuing process. Second, the system requires the sender to have the specific phone numbers of all recipients within the target area. Third, it can deliver multilingual alerts that appear as pop-ups with a distinct loud siren tone. And fourth, the technology is an indigenous solution developed by the Center for Development of Telematics, CDOT. So, इसमें से कौन से statements correct है? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका स्टेटमेंट 2 गलत है। क्योंकि इसमें इस टेक्नोलॉजी में सिस्टम में नंबर होना जरूरी नहीं है सेंडर के पास। बेसिकली आसपास के जो भी नेटवर्क टावर्स हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, जियो, एयरटेल एक्सेट्रा, उस रेडियस में उस कंपनी के जितने भी यूजर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, उनको ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली वो मैसेज पहुंच जाएगा जो गवर्नमेंट देना चाहती है। सो बेसिकली इसका यूज जनरली जैसे डिजास्टर मीडिएशन टेक्निक हो या फिर कोई भी इमरजेंसी हो, सो दैट उस एरिया में कोई टूरिस्ट भी घूम रहे हो तो उनको भी अलर्ट आ जाए उनके मोबाइल में कि कुछ होने वाला है या वार्निंग चली जाए, कोई वेदर चेंज होने वाला है एटसेट्रा। सो क्वेश्चन नंबर 2 है रिगार्डिंग प्रोसोपोसिस जूलीफ्लोरा। सो एक स्पीशीज है जो इन्वेसिव है और इंडिया में। सो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, इट वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया to provide green cover and fuel and arid landscapes. Second, the plant exhibits allelopathy, a process where it promotes the growth of indigenous grasses to stabilize the soil. Third, its deep root system allows it to reach groundwater as deep as 50 meters, surviving extreme droughts. So इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? So इसका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो इसका सेकंड स्टेटमेंट जो है कि ये एलिलोपैथी की वजह से इंडिजिनस ग्रास का ग्रोथ प्रमोट करता है, ये ग्रोथ प्रमोट नहीं करता है, ग्रोथ डिक्रीज करता है। ठीक है, ये प्लांट इन्वेसिव है तो इसके उगने से आसपास के सारे प्लांट जो इंडिजिनस हैं वो खत्म हो जाते हैं। सो ग्रोथ नहीं होती, डिक्रीज होते हैं। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था गुजरात में सबसे पहले, और इसे ग्रीन डेजर्ट भी कहते हैं इस स्पीशीज को। सो गुजरात में इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल वुड। और एलिलोपैथी जो सेकंड स्टेटमेंट था एक्चुअली रिफर्स टू इट्स एबिलिटी टू रिलीज केमिकल्स इनटू द सॉइल दैट प्रिवेंट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ नियरबाई नेटिव वेजिटेशन। और 50 मीटर तक इसकी गहराई तक इसके रूट्स जा सकते हैं, सो दैट ये सूखे में भी काफी उग जाता है, अच्छे से टिका रहता है सूखे में भी। और हाल ही में इसका यूज बायोमेथनॉल बनाने के लिए हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मिशन दृष्टि। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है मिशन दृष्टि को लेके? फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट सैटेलाइट ग्लोबली टू कंबाइन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार ऑन वन प्लेटफॉर्म। Statement D, the satellite operates in multiple spectral bands including X-band, RGB and Red Edge. Statement C, the project was developed by the ISRO as its primary Earth observation mission for 2026 and it is a revisit frequency of 4 days to ensure high frequency monitoring of specific sites. So इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इसमें से थर्ड स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन सी गलत है। इसको इसरो ने लॉन्च नहीं किया है, इसको लॉन्च किया है एक प्राइवेट कंपनी ने, गैलेक्स आई ने लॉन्च किया है। और मतलब गैलेक्स आई ने तो बनाया है ये सैटेलाइट और इसको लॉन्च किया गया है फैल्कन 9 जो टेस्ला का रॉकेट है। सॉरी, टेस्ला नहीं, स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है। तो स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फैल्कन 9, उससे सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और इसको सैटेलाइट को बनाया है गैलेक्स आई ने, एक बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट स्पेस टेक स्टार्टअप है। ओके, और इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है इसकी ऑप्टो एसआर टेक्नोलॉजी। ओके, और it uses a wide range of spectral bands, X band for SCR and several optical bands like PAN, RGB, NIR,
ओके। क्वेश्चन नंबर 4, द लिपू लेक पास रिसेंटली इन द न्यूज provides a gateway for the Kailash Mansarovar Yatra. So this pass is located at the tri-junction of India, Nepal, China, India, Bhutan, China, India, Myanmar and China, and option D, India, Pakistan and China. तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अभी हाल ही में नेपाल ने लिपू लेक पास को क्लेम किया है कि उसके टेरिटरी में आता है, सो इस वजह से न्यूज में था। सो ये लिपू लेक पास है उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन में, और इंडिया, नेपाल और चाइना तीनों के इंटरसेक्शन पे है। And this geographical location is at the root of the current diplomatic sensitivity. And while India has historically used this pass for the Kailash Mansarovar Yatra and recently constructed a road to facilitate easier travel, Nepal claims that the pass falls within its territory. Question number 5 is related to military exercise Sinbax 2 2026. इससे related कुछ statements हैं. First, it is a multilateral exercise involving several ASEAN nations to promote maritime security in the South China Sea. Second, the exercise focuses on joint training at the company level for operations in semi-urban environments. Statement 3, the primary objective is to align capabilities for counter-terrorism operations under UN peacekeeping frameworks. So इसमें से कौन सा statement correct है? So statement 2 and 3 correct है, यानी कि ऑप्शन बी राइट है। स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज नहीं है, ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, और ये होती है इंडिया और कंबोडिया के बीच में। सो इट इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज स्पेसिफिकली बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड रॉयल कंबोडियन आर्मी, और स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पद्मा डोरी इनिशिएटिव को लेके है। पद्मा डोरी को लेके 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, इट इज अ क्रॉस रीजनल टेक्सटाइल प्रोजेक्ट दैट मर्जेस द एरी सिल्क ट्रेडिशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया with the Chanderi weaving of Madhya Pradesh. Second statement, the initiative is executed by the Ministry of Textiles in collaboration with the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, TriFed. And statement 3, Airi silk, a primary component of this initiative, is termed Ahimsa silk because the silkworms are allowed to complete their metamorphosis before the cocoons are processed. Metamorphosis का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि एक ऐसा इनिशिएटिव है जो एरी सिल्क होता है नॉर्थ ईस्ट में, और मध्य प्रदेश में जो टेक्निक यूज होती है फैब्रिक को क्लॉथ बनाने के लिए, चंदेरी वीविंग टेक्निक होती है। सो ये इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्ट और मध्य प्रदेश के बीच में है, ठीक है, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 गलत था, ट्राइफेड ने लॉन्च नहीं किया है, ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, और स्टेटमेंट 3, एरी सिल्क को अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जनरली ट्रेडिशनली क्या होता है कि कोकोन्स जो अंदर जो प्यूपा होता है, यानी कि जो उसका वर्म होता है, सिल्कवर्म होता है, वो अंदर ही रहता है और उसी को बॉईल कर दिया जाता है उसके साथ ही सिल्क निकालने के लिए। सो उसमें अंदर ही वो मर जाता है। लेकिन इस एरी सिल्क में कोकोन में जो प्यूपा होता है, जो वर्म होता है, उसको ट्रांसफॉर्म होने दिया जाता है, यानी कि वो बटरफ्लाई बन जाए या कुछ और उससे आगे की स्टेज में जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जब वो छोड़ के चला जाता है अपने कोकोन को, उसके बाद ये एरी सिल्क उसमें से निकाला जाता है। सो इसे इसलिए अहिंसा सिल्क भी कहते हैं। Question number 7 is regarding Atomic Energy Regulatory Board. So is related 3 statements हैं. First, it was established as the statutory body under the Environmental Protection Act 1986. Second, the board possesses the authority to enforce safety standards for both Department of Atomic Energy facilities and non-DAE radiation installations such as medical X-ray units. Third, the EERB functions independently of the agencies responsible for the development and promotion of nuclear power in India. So इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, सो 2 and 3 करेक्ट है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया था एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंडर, ना कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। सो EERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड
कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंडर, और इससे रिलेटेड कुछ कमिटीज का रिकमेंडेशन जो है वो है मैकोनी एंड खरकनवाला कमेटी, ठीक है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो या नॉन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो, कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन का कोई यूनिट है, प्लांट है, इंस्टॉलेशन है, सो उससे ये उसका वो इसके रेगुलेटरी ओवरव्यू में आ जाता है, ठीक है। और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। ईआरबी के पास फंक्शनल इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 8 is regarding canine distemper virus CDV. First, it is caused by a double-strand DNA virus belonging to the Paramaxiviridae family. Second, the virus primarily spreads through aerosol droplets and can affect the respiratory, gastrointestinal, and central nervous systems. Third, domestic dogs often act as a primary vector for spilling the infection into wildlife populations like tigers and lions. So इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? So इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो 2 और 3 करेक्ट है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये डबल स्ट्रेन डीएनए वायरस नहीं, ये नहीं है, ये है सिंगल स्ट्रेन आरएनए वायरस। सिंगल स्ट्रेन आरएनए वायरस है, ठीक है। कैनन डिस्टेम्पर वायरस इज कॉज्ड बाय सिंगल स्ट्रेन आरएनए वायरस, और मल्टी सिस्टमिक डिजीज है, यानी कि इसके सिम्टम्स एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि फीवर होना, रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज होना, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज होना जैसे वॉमिटिंग या डायरिया, और अक्सर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिट करता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है और हार्ट पैट डिजीज भी हो सकता है। और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, क्योंकि ये डोमेस्टिक डॉग से अक्सर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जैसे कि टाइगर और लायन में ये फैल जाता है, और अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है। ओके, ट्रीटमेंट प्योरली सपोर्टिव है, सिंपली इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट 1, type 1 diabetes is generally classified as an autoimmune condition that is currently not preventable. Statement 2, type 1 diabetes occurs when the body develops a resistance to insulin due to sedentary lifestyles and obesity. So इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि पैनक्रिया जो है इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम ही इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को अटैक करने लगता है, और इसके एग्जैक्ट ट्रिगर्स अभी तक अननोन है, तो इसलिए प्रिवेंट इसे नहीं किया जा सकता, और लाइफ लॉन्ग वजह से इंसुलिन थेरेपी से सही किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, बेसिकली इसे ठीक नहीं किया जा सकता। और स्टेटमेंट 2 टाइप 1 डायबिटीज को नहीं, टाइप 2 डायबिटीज को एक्सप्लेन कर रहा है, और जो टाइप 2 डायबिटीज ही इन जनरल वाइड स्प्रेड होती है पॉपुलेशन में, और उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसमें बॉडी इफेक्टिवली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, और लाइफस्टाइल फैक्टर्स यानी कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, इस सब की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है। क्वेश्चन नंबर 10, a minor child holding an Indian passport is prohibited from holding the passport of any other country under the Citizenship Amendment Rules 2026. Statement 2, the Indian legal framework does not recognize or permit dual nationality for any category of Indian citizens. So इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? So ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सो हाल ही में अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स है 2026 के, और जिसमें एक्सप्लिसिटली मैंडेट किया गया कि एक माइनर चाइल्ड फॉरेन पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकता जब उसके पास कोई इंडियन पासपोर्ट है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओवरसीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया जो स्टेटस मिलता है उसके साथ अक्सर खास प्रिविलेजेस आते हैं, जैसे कि मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीज़ा, और लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो डुअल सिटीजनशिप है। सो बेसिकली ओसीआई होल्डर भी एक फॉरेन नेशनल ही होता है। ओके, सो आज का ये वीडियो होता है खत्म। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो भी इसी पैटर्न और डिज़ाइन पे जल्दी आएगा। थैंक यू।